आपका फिर से स्वागत है। तो हम अपने पिछले अध्याय को ही यहाँ से शुरू करने वाले हैं, पिछले चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं कि हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले चैप्टर में अगर देखा जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस। तो हम मेनली कैलकुलस पढ़ रहे थे। कैलकुलस में भी हम क्या पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहले कुछ स्लोप के बारे में देखा था। स्लोप कह सकते हो या ग्राफ कह सकते हो, ठीक। स्लोप के बारे में देखा था, फिर स्लोप से हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में देख रहे थे, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे और इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ चीज़ों का कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। तो हमने देखा था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप वर्ड का मीन्स स्टीपनेस, ठीक है। स्लोप वर्ड का मीन्स स्टीपनेस या ढाल, ठीक है। इंक्लाइनेशन भी आप कह सकते हो इसे, कौन कितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइनेशन, ठीक। स्लोप का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, स्लोप का सिंबल होता है एम। इसे हम टेन थीटा के बराबर कर देते हैं, जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। स्लोप हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं हम। तो चलिए एक सवाल करते हैं और आप मुझे स्लोप निकाल के दिखाइएगा, ठीक। आपके सामने ये रहा एक पॉइंट। आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप बिटवीन द लाइन whose coordinate system is whose coordinates are 2,2 या 2,4 ले लो आप, एंड 8,6, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है अगर, तो आपको निकालना है स्लोप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम निकालेंगे। स्क्रीन को आप यहीं पे पॉज कर ले, वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले, खुद से क्वेश्चन ट्राई करें। अगर ना बने तब आप आगे का सॉल्यूशन देखें। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, जो कि होता है स्लोप। अब स्लोप के बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1, साथ में बोलिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है भैया, a इज इक्वल टू 2,4, तो ये हो गया अपना x1, y1। b क्या है 8,6, ये हो गया x2, y2। अब हमें बोला है y2 माइनस y1 निकालने हैं। y2 6 है, y1 4 है, तो 6 माइनस 4 6 माइनस 4। इसी तरह x2 माइनस x1 जब करेंगे तो 8 माइनस 2 आएगा, 8 माइनस 2 आएगा 2,6, तो ये हो जाएगा 1,3। तो हमारा स्लोप कितना आ गया, 1/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़े थे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक। डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, ठीक। जैसे अगर हम स्पीड देखें, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी देखे तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसी तरह एक्सीलरेशन को अगर हम देखें, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, डिफरेंशिएशन या रेट का सिंबल क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, डिफरेंशिएशन या रेट का सिंबल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का सिंबल d/dt। ठीक है, d/dt। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABCDEFGH, आपको जो भी वैल्यू लेना हो आप ले लो। जैसे मैं A ले रहा हूँ तो इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे T स्टैंड फॉर टाइम, ये T क्या है, टाइम। ठीक, तो d/dt जो होता है ये सिंबल होता है, और रेट हमेशा हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप मार्केट गए हो, मार्केट में आपके घर से बोला कि आलू लेना है और टमाटर लेना है, प्याज लेना है, तो आप जाके उनसे पूछोगे कि क्या रेट चल रहा है। बहुत सारे वेंडर से आप पूछोगे, या एक वेंडर से पूछोगे कि भैया क्या रेट चल रहा है, या मान लो आपने सामान ले लिया उसके बाद पूछोगे कि भैया क्या रेट है, क्या वैल्यू है इस प्याज का, इस आलू का, या फिर इस टमाटर का इस टाइम के रिस्पेक्ट में, इस टाइम पे इसका क्या वैल्यू चल रहा है ना। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का सिंबल होता है d/dt। क्लियर। अच्छा, अब देखिए रूल्स या फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, रूल्स या फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। पिछले क्लास में हमने कुछ फॉर्मूला भी देखा था डिफरेंशिएशन का, तो हम उसी पे बात करेंगे अभी। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, रेट या फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर y कोई फंक्शन है, ठीक है, उसके बराबर आपको कोई कांस्टेंट दिया जा रहा है। कांस्टेंट में क्या हो सकता है भैया, ABCDE 1 2 3 4 ऐसे कोई कांस्टेंट है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, मतलब dy/dx करोगे, डिफरेंशिएशन को हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे x लिए, और इधर हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए हम t ले रहे थे। ठीक, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y या रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। याद रखना आपको, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक, अब मान लीजिए y x पे पावर n हो, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें dy/dx तो क्या होगा, n आगे आ जाता है। ठीक, x पे पावर n-1, ये रूल है, ये फॉर्मूला है। ठीक, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, मान लो आपके पास y a(xn) हो। ठीक है, a क्या है यहाँ, a इज एनी कांस्टेंट, ठीक, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy/dx करेंगे, तो हम क्या करेंगे, a को तो छोड़ देंगे, n आगे आ जाएगा,
एक्स पे पावर एन माइनस वन, ठीक। तो ए एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। क्लियर। तीसरा तो हो गया। चौथा फॉर्मूला था इफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स, इफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स देन dy बाई डी एक्स विल बी एल एन एक्स या log x, ठीक। ऐसा कुछ रहे आपके सामने तो वो हो जाता है 1/x उसका डिफ्रेंसिएशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास साइन x या ई एक्स बचा हुआ है। ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई एक्स, उसका डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या हो जाता है, ई एक्स ही रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 6। मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स अगर हम करें तो ये हो जाता है cos x, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे बात करते हैं। y इज इक्वल टू cos x, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें तो क्या हो जाता है। जब भी याद रखिए कोई भी टर्म अगर c से शुरू हो और उसका डिफ्रेंसिएशन आप करो तो क्या होगा, माइनस के साथ होगा उसका डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट, ठीक है। तो ये माइनस साइन एक्स हो जाता है। 8 नंबर में अगर हम बात करें y इज इक्वल टू टेन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आप करो dy बाई डी एक्स तो ये आता है sec स्क्वायर एक्स। 9 नंबर में देखिए y इज इक्वल टू cot x, अगर ऐसा रहे और इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आप करो तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ c से शुरू था, y इज इक्वल टू कॉट एक्स ना, c से शुरू है। जहाँ c से शुरू होगा फाइनल रिजल्ट में नेगेटिव लगेगा। क्लियर बात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, कि जहाँ c से शुरू होगा वहाँ पे क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर फॉर्मूला क्या है। अगर y इज इक्वल टू एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। क्लियर। अभी आप देखना 10 नंबर, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। 11 नंबर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो अगर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो अपने पास क्या आता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक। इसका कोसेक एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो क्या होगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक, कोट एक्स। साथ में माइनस साइन लगेगा, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक। ऐसे ही इन्वर्स का भी डेरिवेटिव होता है। अभी उस पर नहीं जाना है आपको। अभी आगे चल के हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। एक बार आपको कोशिश करना है कि इन फॉर्मूलों को कॉपी में लिखकर याद कर ले, ठीक। इसी फॉर्मूले से आगे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगले पेज में चलते हैं, इधर सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x क्यूब है। इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक, इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो कैसे करोगे आप, कौन सा रूल लगेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आप करोगे तो 2 एक कांस्टेंट है, याद है हमने एक रूल पढ़ा था, y इज इक्वल टू ए एक्स पे पावर n। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता था, dy बाई डी एक्स क्या हो जाता था, a कांस्टेंट रहता था तो a तो बाहर ही रहेगा, n आगे आ गया, x पे पावर n माइनस वन, ठीक है। तो 2 आगे आ गया 3 और x पे पावर 3 माइनस वन, तो कितना हो गया भैया डिफ्रेंसिएशन, 6 x पे पावर 2,
ठीक, दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ठीक, मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या x5 दे दिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो आप dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5x पे पावर 4, है ना। तीसरा सवाल है आपका y इज इक्वल टू log x प्लस ई एक्स प्लस साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही रहता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। कहीं पे भी मैंने साइन चेंज नहीं किया है, जो प्लस था उसका प्लस ही रहने दिया। ठीक, अच्छा, चौथा सवाल देखिएगा, y इज इक्वल टू, मान लीजिए y इज इक्वल टू x8 प्लस 1 बाई एक्स प्लस cos x प्लस log x है। इसको डिफ्रेंशिएट हम करें तो क्या होगा, तो ये है, सॉरी, ये है x टू द पावर 8, तो 8 आगे आ जाएगा, x पे पावर 8 माइनस 1 कितना हो जाता है, 7। ठीक, अच्छा, x पे पावर देखिए यहाँ पे -1 है ना। 1 बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन ln x नहीं होता है, फॉर्मूला देखो आप एक बार, ln x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, y इज इक्वल टू ln x था, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाय x होता है। तो कभी भी गलती से 1 बाय x का डिफ्रेंसिएशन ln x मत लिख देना। ठीक, 1 बाय x का डिफ्रेंसिएशन क्या कैसे निकालेंगे, ये देखिए, x पे पावर -1, 1 बाय x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x पे पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ी देर में रुकिए। अभी दूसरा डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। ठीक है, प्लस था, ऊपर प्लस था, नीचे माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया, माइनस साइन x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक, तो अपने पास डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 एक्स पे पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एक्स पे पावर -1। ठीक है, -1 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो चलिए -1 का डिफ्रेंशिएशन एक्स पे पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। -1 पहले तो आगे आ जाएगा, x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, n आगे आ जाता था। अगर y इज इक्वल टू एक्स एन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, n आगे आ जाता था, x पे पावर n -1। तो ये यहाँ पे n का वैल्यू -1 है, तो -1 में फिर से -1 करना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, -1 इंटू एक्स पे पावर -2। तो ये आ गया इसका वैल्यू, 8 पे पावर 8 इंटू एक्स पे पावर 7 1 बाय एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर -2। इसे कैसे लिख सकते हैं और अच्छे से, माइनस तो रहने देते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। सिर्फ आपको फॉर्मूला पे फिट करना है, फॉर्मूला पे फिट कर पाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक,
अब देखते हैं, ये तो बेसिक से फॉर्मूले थे। अभी मान लीजिए, अभी आपने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन अलग अलग चीज़ों का किया, एक्स पे पावर 8 का भी किया, 1/x का भी किया, cos x का भी किया, log x का भी किया। तो कहने का मतलब है, अगर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे डिफ्रेंसिएशन करने हो तो कैसे करेंगे। ठीक ठीक, तो कुछ रूल्स होते हैं। जनरल हेडिंग डालिएगा, जनरल रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, जनरल रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है एडिशन रूल। ठीक, एडिशन रूल क्या कहता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसे डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, a को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर b को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और बीच में प्लस साइन का प्लस साइन ही रहेगा। ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 प्लस साइन एक्स है। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 प्लस साइन एक्स है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, तो 3 सामने आएगा और x पे पावर स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। ठीक, यहीं पे cos रहता तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाता। हमने अपने से साइन चेंज नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो चेंज हो सकता है। तो ये होता है एडिशन रूल। ठीक, इसी तरह दूसरा रूल आता है सब्ट्रैक्शन रूल। बहुत इजी होता है, आप एक बार देखें इसे। सब्ट्रैक्शन रूल, y इज इक्वल टू a माइनस बी। तो आप अगर इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, dA का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस dB बाई डी एक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। e पे पावर x माइनस ln x। ठीक है, तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ex ही होता है, और ln x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x। ठीक, माइनस लगेगा बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी माइनस लगा हुआ था। तो पहला वाला होता है एडिशन रूल, दूसरा वाला होता है सब्ट्रैक्शन रूल, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह चौथा होता है डिवीजन रूल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल, चलिए मल्टीप्लिकेशन रूल करके देखते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू a इंटू बी है। ठीक है, a कोई फंक्शन है, b कोई फंक्शन है, वो मल्टीप्लाई है। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो कैसे करेंगे, एक बार a का डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, b को आप छोड़ दो। ठीक है, b को कुछ नहीं करना है, b को छोड़ देना है, फिर a को छोड़ देना, क्योंकि पिछली बार a का डिफ्रेंशिएशन किए। उसके बाद b का डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे मानो हम मिठाई बांट रहे हैं a और b में, एक बार a को मिठाई दे दिए, एक बार a को मिठाई दे दिए, b को छोड़ दिए। अगली बार b को मिठाई दे देंगे, a को छोड़ देंगे, तब तो दोनों में बराबर होगा ना। तो इसी तरह होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल का। ठीक,
देखिएगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है, ठीक। तो क्या बोला था मैंने पहले, इसे a मान लो आप, या इसे b मान लो, या साइन x को a मान लो, या एक्स क्यूब, किसी को भी a b मान सकते हो आप। कहने का बात यह है कि आप किसी को भी a b मान सकते हो, ठीक। तो हमने क्या देखा था, अगर हम इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं, ठीक, तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, पहले b को छोड़ देते हैं, b क्या है, साइन x को छोड़ दिए, a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a क्या है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² प्लस a का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अब सॉरी, a को छोड़ देते हैं, पिछली बार b को छोड़े थे, इस बार a को छोड़ देते हैं, तो एक्स क्यूब छोड़ दिए। अब किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है b का, b का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो b क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स भैया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स। ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू डिफ्रेंसिएशन। और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो चलिए अपने अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है अपना y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू ln x। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने डिफ्रेंशिएशन कैसे पढ़ा था भैया, इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं, एक बार a को छोड़ देंगे, या ऐसे मान लो एक बार a का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में, फिर b को छोड़ देते हैं, फिर b का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, a को छोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए a का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a क्या है, ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है, b क्या है, ln x, ठीक। अब देखिए ln, अब हमें क्या करना है, b का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो b क्या है, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a क्या है, e टू द पावर x। क्लियर। ये होता है डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल से, ठीक। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक, ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज करना, पीछे जाना और कोशिश करना उसे देखने का वापस से। फिर भी ना समझ में आए या पहली बार में ही आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करना, मैं हर कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूँगा, ठीक। और ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक। ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल था। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे देता हूँ जो आप होमवर्क में करोगे। ये एग्जाम्पल है, आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करना है इसका आंसर। y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस x अपॉन साइन x। तो ध्यान रखिएगा, cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है, cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है, cot x। तो एक फंक्शन अपने पास ex है, दूसरा फंक्शन cot x है, ठीक। तो उसका डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करके बताइएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है आपको, ठीक। ये रहा आपका होमवर्क। क्लियर। ये था मल्टीप्लिकेशन रूल। अभी हम लोग बात करेंगे डिवीजन रूल। सबसे पहले हमने देखा एडिशन रूल। एडिशन रूल बहुत इजी था,
ये देखिए एडिशन रूल देखा, ए का डिफ्रेंसिएशन बी का डिफ्रेंसिएशन दोनों के बीच में ऐड, ए का डिफ्रेंसिएशन माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन। सब्ट्रैक्शन रूल में मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उसे 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अभी बात करते हैं डिवीज़न रूल का। ठीक है, डिवीज़न रूल सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल इसमें क्या होता है, मान लो y इज इक्वल टू a/b है, कोई फंक्शन है जो a/b है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें कैसे दिखेगा, तो y इज इक्वल टू e पे पावर x अपॉन x स्क्वायर। ठीक, ये कोई दो फंक्शन है, ex a है और x स्क्वायर कोई b फंक्शन है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे या इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy/dx विल बी, ये क्या हो जाता है, पहले आप a का डिफ्रेंशिएशन करते हो, ठीक है, dA/dx, b को छोड़ देते हो जैसे पिछली बार हम छोड़ रहे थे, अब माइनस लगाते हैं इसमें। ठीक है, डिवीज़न रूल में हम माइनस लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, b का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक, b का डिफ्रेंशिएशन किए, a को छोड़ दिए। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर भी करते हैं, जो फंक्शन है ना उसका स्क्वायर भी करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, एक बार आप एग्जाम्पल देखिए, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये रूल होता है या फॉर्मूला होता है ऐसे, y इज इक्वल टू a/b। ठीक, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें dy/dx करें, तो सबसे पहले हम a का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dA/dx इंटू b को छोड़ देंगे, जो नीचे है छोड़ देंगे, फिर b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, a को छोड़ देंगे। ठीक, अपॉन बी स्क्वायर, अपॉन बी स्क्वायर, अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए, ऊपर लिखा हुआ है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसी चीज़ को। ठीक, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a अपना ऊपर वाला हो गया, b अपना नीचे वाला हो गया। तो a को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना है b से। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इस साइड, फिर माइनस लगा देंगे, फिर b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। b कितना है भैया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a क्या है, ई एक्स अपॉन बी स्क्वायर, b क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो x पे पावर 4, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर ना, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया ई एक्स, दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स पे पावर 4। आप देखिए ई एक्स और एक x भी कॉमन आएगा ना, x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन का। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक, तो ये क्या है, a हो जाएगा, ये क्या होगा, b होगा। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसे, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले किसे करते हैं डिफ्रेंशिएट,
ए को कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, बी को छोड़ देंगे, बीच में डिवीजन है ना तो माइनस लगेगा। अब हम बी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और ए को छोड़ देंगे अपॉन बी स्क्वायर, अपॉन बी स्क्वायर। तो ए का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, बिल्कुल सही, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। बी क्या है, साइन लॉग एक्स है ना बी, तो लॉग एक्स लिख दिए। लॉग एक्स और ln एक्स दोनों सेम ही होता है, ठीक। इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। लॉग दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉग विद बेस 10, एक होता है नेचुरल लॉग। तो इसके बारे में मैं बेसिक मैथमेटिक्स का जब अगला सेशन लूँगा ना, तो उसमें जब मैं लॉग के बारे में या लॉग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बता दूँगा। अभी देखिए माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक। अब log x मतलब जो b है, b का डिफ्रेंसिएशन, b क्या है, log x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1/x इंटू a क्या है sin x, ठीक, अपॉन b स्क्वायर। तो b क्या है log x का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, cos x इंटू log x माइनस साइन एक्स बाई एक्स अपॉन, या टोटल में बाय आ जाएगा log x का स्क्वायर, सॉरी log x का स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देख लिए एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और मैं दे देता हूँ ताकि आप डिवाइड करके कमेंट सेक्शन में आंसर कर पाओ। y इज इक्वल टू ln x अपॉन e टू द पावर x। ए बी नंबर देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखना, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन आपको डायरेक्ट पता है, ठीक है। tan x से वेरीफाई करके देखना, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x ना। अब वेरीफाई करके देखने का कोशिश करना क्या वो आंसर आता है। इधर से अगर हम u/v वाला या a/b वाला रूल लगा के जाए तो क्या हमारा आंसर आता है, ये हम देखेंगे, ठीक। अब भी और एक इम्पोर्टेंट रूल बचा हुआ है जो होता है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल किसे कहते हैं वो हम देखते हैं, ठीक। चेन रूल आप देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है जो होता है चेन रूल। इसे आप 5th नंबर डाल दो। चेन रूल बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। चेन रूल, ठीक। तो चेन रूल का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझ पाएंगे कि चेन रूल कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो x प्लस 1 का पावर 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का पावर 3 है। इसका डिफ्रेंसिएशन करने बोल दे तो कैसे करोगे आप। इसका डिफ्रेंसिएशन करने अगर कोई बोल दे तो कैसे करोगे आप, ठीक। ये टेंशन वाली बात हो गई कि अगर बोल दिया जाए। अब टेंशन क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ x का डिफ्रेंसिएशन पता था, है ना। आपको किसका डिफ्रेंसिएशन पता था, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 रहता तो आप इजीली कर देते। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता 3x स्क्वायर, है ना, ऐसे हो जाता। तो क्या है यहाँ पे इसी तरह होगा, नहीं, x प्लस 1 भी है ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं। कैसे एज्यूम करेंगे देखते हैं।
मान लो लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। x प्लस 1 कितना हो गया, जेड हो गया ना। x प्लस 1 को मैंने क्या एज्यूम किया, जेड एज्यूम कर लिया, ठीक। x प्लस 1 को मैंने जेड एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, डी जेड करते हैं, ठीक है, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड। डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस 1। नहीं समझ में आया, वापस से देखिएगा। x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, या इस z को हम क्या कर रहे हैं, z को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ dx बाय dx आ जाएगा, ठीक। और 1 एक कांस्टेंट है, इसे अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 होगा, ठीक। x और x कट गया, dx बाय dx कट गया, 1 बचा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो अपने पास बचा डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक। अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक। मैं लिख देता हूँ, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जेड पे पावर 3, ठीक। अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाय डी जेड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, जेड पे पावर 2, 3 माइनस 1 2, ठीक। अपॉन डी जेड, या डी जेड नहीं रहेगा, डी जेड बाई डी जेड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऐसा कुछ आया। यहाँ पे देखिएगा, डी वाई जो था अपना, वो क्या था, 3 जेड स्क्वायर, ठीक, डी जेड। अब डी जेड के जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक, ऐसे कर दो, डी वाई इज इक्वल टू 3 जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डी जेड। जेड के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डी एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एक्स, ठीक। इसी डी एक्स को उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, 3 जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको चीज़ें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू साइन एक्स 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें साइन x का डिफ्रेंसिएशन पता है, y इज इक्वल टू, अगर साइन x रहता ना तो हम इसको डिफ्रेंशिएट ईजिली कर देते, कैसे, cos x। तो यहाँ पे लगेगा चैन रूल। चैन रूल क्या कहता है, चैन रूल, ऊपर मैंने चैन रूल का एक भी बार जिक्र नहीं किया था, यहाँ पे देखिएगा मैं बताता हूँ चैन रूल क्या कहता है। चैन रूल कहता है जो भी आपको अटपटा दिख रहा है उसे आप कोई और फंक्शन मान लो, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या अटपटा दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या अटपटा दिख रहा है, ये, ठीक, ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, लेट इट बी एनी फंक्शन टी, ठीक है। इसे हम क्या मान लिए, कोई फंक्शन मान लिए टी, ठीक है।
तो t बराबर अपने पास क्या आ गया, 2x³ प्लस 3x² प्लस 6। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t अगर हम कर दे dt बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या बचेगा, 2 तो रहेगा ही, 3 आगे आ जाएगा, 3 x पे पावर 3 माइनस 1 विल बी 2, है ना, x पे पावर 2। इसके बाद ये 3 इंटू 2 एक्स पे पावर 2 माइनस 1, ठीक, 6 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ गया, 6x² प्लस 6x, ये आ गया dt बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए y इज इक्वल टू साइन t है अपने पास, y इज इक्वल टू साइन t, क्योंकि t बराबर हम ये माने थे, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, कोई फंक्शन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो चेन रूल ये कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो आप क्या करो, साइन x का पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू t जो है उसका डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर दो, यही चेन रूल कहता है। ठीक, ताकि ये t और ये t कैंसिल हो जाए और इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। तो यहाँ पे देखो, अगर साइन t को t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, cos t। ठीक है, और dt बाई डी एक्स तो हम निकाले हुए थे, 6x² प्लस 6x। ठीक, dy बाई डी एक्स। ठीक, तो t का वैल्यू हम पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या माने थे, 2x³ 3x² प्लस 6। इन सब पे होल में इंटू होगा ना, होल में इंटू होगा इसका। ठीक, 6x² प्लस 6x का होल में इंटू होगा। क्लियर, ये हो गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ये है अपना चैन रूल। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी, और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं आपको चीज़ें ईजिली समझ में आती है कि नहीं। y इज इक्वल टू लॉग साइन x। तो यहाँ पे देखिए अटपटा क्या दिख रहा है, साइन x है ना, साइन x अटपटा दिख रहा है। अगर log x होता तो हम इजीली डिफरेंशिएट करके 1/x लिख पाते। तो इस साइन x को आप t मान लो, क्या कर लो, सॉल्व करने के लिए आप इस साइन x को t मान लो। ये अटपटा दिख रहा है ना, लेट साइन x इज इक्वल टू t। ठीक, तो अपने पास अब नया फंक्शन क्या बन गया, log t। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे, ये जो नया फंक्शन बना y इज इक्वल टू लॉग टी, इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो log t जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो आप t के रिस्पेक्ट में, फिर dt बाई डी एक्स। ठीक है, ताकि t कैंसिल हो जाए और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बचा रहे। ठीक, अब t को ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही तो होता है ना इसका मतलब ये जो है इसका मतलब तो डिफरेंशिएशन ही हुआ। ठीक है, d बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ log t विद रिस्पेक्ट टू t। तो log t का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 1/t हो गया। ठीक, और dt बाई डी एक्स, t हमने क्या माना था, साइन x। तो इससे अगर हम dt बाई डी एक्स करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x, है ना। तो dt बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, cos x। खत्म बात, हो गया चेन रूल से डिफरेंशिएशन, हो गया चेन रूल लग गया। अब बस हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स में t का वैल्यू पुट कर देना। t हम क्या माने थे, साइन x माने थे, 1/sin x इंटू cos x। तो ये क्या बन जाएगा, साइन cos x अपॉन साइन x विल बी cot x।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, कॉट एक्स आ गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ताकि चैन रूल अच्छे से समझ में आ पाए। y इज इक्वल टू ई पे पावर 10x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे किया जाए भैया, कैसे किया जाए? ई एक्स रहता तो इजीली कर लेते, तो हम इसे क्या मान लेंगे, कोई नया फंक्शन मान लेंगे। लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, e पे पावर 10x है ना, 10x को तो t मान लिया हमने, तो ई टी बचेगा। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम कैसे करें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पे पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद dt बाय dx। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम t मान रहे हैं इसे, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें dt बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, है ना, 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो अब आगे देखते हैं, e पे पावर t का डिफ्रेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो e पे पावर t का डिफ्रेंशिएशन et ही होता है, और dt बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हम निकाल लिए हैं ऊपर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर चेन रूल के थ्रू। ठीक, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, मिक्स क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कुछ मिक्स होंगे, तो सॉल्व पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे ही मैं लिखूं वीडियो को कर लो आप पॉज और कोशिश करो आंसर देने का। ठीक, तो ये है क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसे कहते थे, पिछली क्लास में मैंने बताया था, डेरिवेटिव किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन को। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन या डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है आपके सामने, x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल है 20x क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 और x पे पावर 2। तीसरा सवाल है आपका 4 अपॉन x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है आपको, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे कुछ सवाल है। तो 4x पे पावर -4 हो जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू x पे पावर -4 का डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर -4। ठीक, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 आगे आएगा, और x पे पावर 1 माइनस 1 विल बी 0। ठीक, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। x पे पावर 0 हो जाएगा ना, तो x पे पावर 0 कितना हो जाता है भैया, 1 हो जाता है ना, x पे पावर 0 1 हो जाता है। अब देखिए -4 आगे आ जाएगा, x पे पावर 4 -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। तो 2 इंटू 1 इंटू x पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही। -16 अपॉन x पे पावर 5 प्लस 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। log 30 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो जरा। log 30 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें डी वाई बाई डी एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स,
तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल है ई एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये सारे वैल्यू y के बराबर दिए हुए हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक बार कर दो तो ई एक्स ही होगा, साइन एक्स को छोड़ दो साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कॉस एक्स, और ई एक्स को छोड़ दो आप, तो ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक, अगला छठा सवाल है आपके लिए, log x अपॉन cot x, y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स। तो ये सवाल आप मुझे होमवर्क में करके बताना कि इसका क्या आंसर आ रहा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि बेसिक्स ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कोनिक सेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, और मिनिमा मैक्सिमा के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ में जो है मिनिमा मैक्सिमा कब हमें देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।